बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास, उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से अटेंड कर लिया होगा और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी इज़ द न्यूमेरिकल एवेलुएशन ऑफ अ चांस दैट अ पार्टिकुलर इवेंट वुड अकर। यानी ये एक चांस है या कोई भी इवेंट अकर होना है, उसको न्यूमेरिक फॉर्म में उसकी अकरेंस को हम न्यूमेरिक एवेलुएशन में लिखें तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है उस इवेंट की। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं कि एक वीक में 2 डेज़ बारिश हो सकती है, यानी हम एक अपना अंदाज़ा या गेस कर रहे हैं कि एक वीक में 2 डेज़ बारिश हो सकती है। तो अब इसको अगर न्यूमेरिक फॉर्म में हमने लिखना है तो इसके लिए किस वे में लिखेंगे, ये हम नेक्स्ट आगे प्रोसीजर करते हुए इसका भी आंसर कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी ज़रा थोड़ी सी डिटेल मज़ीद पढ़ लें। यानी किसी भी इवेंट को जो अकर होना है या अकर नहीं होना, उसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो कुछ फार्मूलाज होंगे, लेकिन इस सारे प्रोसीजर को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और अब प्रोबेबिलिटी में जो सिंपल डेफिनेशंस हैं उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले है सैम्पल स्पेस एंड इवेंट्स। द सेट एस consisting of all possible outcomes of a given experiment is called the sample space। जैसा कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि वीक में 2 डेज़ बारिश हो सकती है, तो इसमें हमारे पास हमारा आउटकम क्या है? हमारा आउटकम है बारिश होना। ठीक है, जो कि रोनमा होगा, जो वाक़या होगा वो हमारा आउटकम है। ठीक है, all possible outcomes of the given experiment is called the sample space। यानी जो भी बारिश होने के जितने भी चांसेस हैं, जितनी भी ऑप्शंस हैं, वो तमाम की तमाम कंबाइन करें तो हमारे पास हमारा सैम्पल स्पेस बनेगा। द पार्टिकुलर आउटकम इज़ कॉल्ड एन इवेंट। यानी उन तमाम आउटकम्स में से कोई एक इवेंट, जैसे कि हफ्ते में मैंने अभी बोला है कि 2 डेज़ बारिश हो सकती है, अब एक दिन भी बारिश होगी तो वो हमारा इवेंट होगा। ठीक है, अ पार्टिकुलर आउटकम इज़ कॉल्ड एन इवेंट एंड यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल ई। चलिए जी, ये हो गई हमारी डेफिनेशंस। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन, फेयर कॉइन यानी ये हमारे पास कोई सिक्का है। ठीक है, द पॉसिबल आउटकम्स आर हेड और टेल। यानी कि अगर किसी सिक्का, जैसे आपके पास कोई 5 रुपये वाला सिक्का ही है, आप उसको इस तरह ऊपर की तरफ फेंको तो अब 2 चांसेस हैं कि एक तो उसका हेड आ जाए या उसकी टेल आ जाए, यानी उसका फ्रंट आ जाए, ऊपर वाला हिस्सा आ जाए, या नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाए। तो एक हिस्से को हम कहेंगे हेड और दूसरे को उसका टेल कहेंगे। आप अभी जनरली यही कंसिडर करें। ठीक है, हेड एंड टेल, यानी एक साइड को हमने हेड कंसिडर किया, दूसरी को टेल। एंड इट इज़ रिटन एज हेड टेल, यानी हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकती है। और दूसरी एग्जांपल जो मैंने आपको वर्बली दी है कि जैसे वीक में 2 डेज़ बारिश हो सकती है, तो इसमें वो तमाम सैम्पल स्पेसेस भी में शामिल हो जाएंगे इवेंट्स, जैसे बारिश हुई, बारिश नहीं हुई, बारिश हुई, बारिश नहीं हुई। ये तमाम पॉसिबल इवेंट्स की कलेक्शन जो है वो चाहे हमारी पॉसिबिलिटी में है चाहे नॉट पॉसिबल है, वो तमाम की तमाम कलेक्शन हमारे सैम्पल स्पेस में होगी। अब नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस यानी एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस वो है हमारे पास 2। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इफ़ अ सैम्पल स्पेस, ये आर्बिट्ररी एक सेट है जो कि एक्चुअल में सैम्पल स्पेस है, एंड एन इवेंट ए इज़ इक्वल टू 1 3 5। यानी देखिए ये इवेंट हमने इसी सैम्पल स्पेस से ही पिक किया है, और जो भी इवेंट होता है वो हमेशा सैम्पल स्पेस से ही लिया जाता है। और इवेंट जो होता है वो स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही हम चूज़ करते हैं, जैसी कंडीशन हमें देंगे वैसा इवेंट हम चूज़ कर लेंगे। A and another event B is equal to 9, then A and B are disjoint sets and they are said to be mutually exclusive events। यानी 2 डिफरेंट इवेंट्स अगर हम चूज़ करते हैं सैम्पल स्पेस से
तो वो हमारे पास होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वली लाइकली इवेंट्स। वी नो दैट इफ़ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड द चांस ऑफ हेड अपीयरिंग ऑन द टॉप इज़ द सेम एज दैट ऑफ द टेल। यानी अगर कोई कॉइन हम फेंकें तो हम सोच सकते हैं कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, यानी इन बिटवीन रहेंगे, हमें कंफर्म नहीं होगा कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। वी से दैट दीज टू इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, यानी ये दोनों इवेंट्स एक जैसे ही हैं, यानी कोई भी आ सकता है। तो ये हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग भी हो गई इक्वली लाइकली की और इसकी डेफिनेशन भी। अब नीचे इसकी जो जनरल डेफिनेशन है वो हम स्टडी करेंगे। If two events A and B occur in an experiment, then A and B are said to be equally likely events if each one of them has equal number of chances of occurrence। यानी कि दोनों में से कोई भी पॉसिबल हो कि वो आ सकता है, तो ये इवेंट हमारे पास इक्वली लाइकली में आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के फार्मूला के बारे में। सबसे पहले फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग। इफ़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूसेस m डिफरेंट बट इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी आउटकम्स जो आगे जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए वैल्यू, वो हमारे पास है m, कि वो m जैसे हफ्ते में 2 दिन बारिश हुई तो 2 दिन यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास हमारे ये m की वैल्यू है। ये जो अभी हमने बोला ये हमारे पास है m डिफरेंट बट इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी तमाम के तमाम जो हमारे पास सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं m। ठीक है, यानी पूरा वीक जो आ रहा है वो हमारे पास हमारा m है। एंड n आउटकम्स आउट ऑफ देम आर फेवरेबल, यानी इन m आउटकम्स में से जो रिक्वायर्ड हैं वो हमारे पास हैं n आउटकम्स। तो अब m और n को स्पेसिफाई कर लें। m हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस, और n क्या है हमारे पास, n हमारे पास है फेवरेबल आउटकम्स। अब जो एग्जांपल मैं आपको स्टार्ट से बता रही हूँ कि हफ्ते में 2 दिन बारिश होगी, अब पूरा वीक यहाँ पर क्या है, सैम्पल स्पेस है, और बारिश होने वाला दिन हमारे पास क्या है, फेवरेबल आउटकम टू द अकरेंस ऑफ द इवेंट। Then the probability of the occurrence of the event E is denoted by P of E such that, अब इसका फार्मूला क्या है, n over m, number of ways in which event occurs, number of elements of the sample space, या ऊपर हम ये भी लिख सकते हैं number of favorable outcomes, और नीचे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेसेस। चलें जी, ये हमारा था फार्मूला। अब इस फार्मूला की मज़ीद थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। कोई भी प्रोबेबिलिटी है वो हमारी ये 2 कंडीशंस को ज़रूर सेटिस्फाई करेगी। 2 कंसिडर करें या 3 कंसिडर कर लें। फर्स्ट है ये कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बिटवीन होगी। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है, ये नेक्स्ट कंडीशन है, अगर प्रोबेबिलिटी 0 है, इवेंट ई कैन नॉट अकर एंड इवेंट ई इज़ कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट, यानी अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा, आपने इसको इम्पॉसिबल बोलना है। ठीक है, अगर ये 1 है, इवेंट ई इज़ श्योर टू अकर एंड ई इज़ कॉल्ड एन सर्टेन इवेंट, यानी अगर प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल है तो ये हमारे पास सर्टेन इवेंट है, अगर 0 के इक्वल है तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। चलें जी, ये हमने मेजर बातें डिस्कस कर ली। अब हम एक और छोटा सा फार्मूला जो है वो देखेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट डज नॉट अकर, यानी प्रोबेबिलिटी कि अगर कोई इवेंट रोनमा ही नहीं हुआ। जैसे कि एक एग्जांपल अभी जो हम स्टार्ट से बोल रहे हैं कि वीक में 2 डेज बारिश होगी, लेकिन अगर हम इसको कन्वर्स कर दें, हफ्ते में 2 दिन बारिश नहीं होगी, तो ये उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखें इसके नेगेटिव को किस तरह से लिखना है और किस तरह से फाइंड आउट करना है। The non-occurrence of the event E is denoted as E bar। अब E bar के लिए हमारे पास ये फार्मूला है,
यानी एक्चुअल इवेंट को, यानी जितना इवेंट रोनमा हुआ उसको अगर हम 1 से माइनस कर दें तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी कि कितना इवेंट अकर नहीं हुआ, राइट। चलो जी, अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको इन टॉपिक्स की मज़ीद अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्मार्ट सिलेबस में, इसलिए इसी को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक्सपेरिमेंट है, देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स इन अ बॉक्स, 1 बॉल इज़ टेकन आउट, इवेंट हैपनिंग। अब हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है वो इवेंट्स नेक्स्ट लिखे हों। सैम्पल स्पेस हमारे पास हैं 5 ग्रीन बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स, ठीक है। ओके, अब हमारे पास जो इवेंट अकर हुआ है जिसकी एक्चुअली हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो है दी बॉल इज़ ग्रीन, यानी जो बॉल पिक की गई वो रेड नहीं है, वो अंदाज़ा यही है कि वो बॉल हमारी ग्रीन है। तो ग्रीन हमारे पास टोटल कितनी बॉल्स हैं, 5। और एट अ टाइम हमने सिर्फ एक ही बॉल पिक की। सबसे पहले टोटल सैम्पल स्पेस लिख लें, तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसिस इज़ इक्वल टू 5 + 3। सबको ऐड कर देंगे, सैम्पल स्पेस में तो तमाम की तमाम बॉल्स ऐड हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसिस आ गया 8। देखिए अगर हम सैम्पल स्पेसिस का सेट भी लिखें तो कैसे आएगा, ग्रीन बॉल 1, ग्रीन बॉल 2, इसी तरह अप टू सोन ग्रीन बॉल 5, और फिर नेक्स्ट है रेड बॉल 1, रेड बॉल 2, रेड बॉल 3, और ये कंप्लीट। और फिर हम इनको काउंट करेंगे तो ये कितने होंगे हमारे पास, 8। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसिस इज इक्वल टू 8। ओके, number of green balls is equal to 5 and number of red balls is equal to 3, राइट। अब हम ग्रीन वाले का अगर सेट भी कंसिडर करें तो ओबियसली वो यहाँ से लेके यहाँ 5 तक होगा, राइट। ग्रीन इज़ इक्वल टू सेट लिखें तो ये आ जाएगा G1 G2 अप टू सोन G5, और रेड का सेट लिखें तो वो आ जाएगा हमारे पास R1 R2 R3। ये 3 बॉल्स को मैंने एक नोटेशन दे दी। अब फर्स्ट का आंसर देना है आपने, ठीक है। पहले वाला डाटा पहले उस तरह से आपने कंप्लीट कर लेना है। अब फर्स्ट आपका स्टार्ट हुआ, बॉल इज़ ग्रीन। टोटल हमारे पास कितनी ग्रीन बॉल्स हैं, 5। probability that green ball is picked over probability of sample space, नंबर बल्कि इसको लिखेंगे हम, probability तो बाद में फाइनल करेंगे। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ये ऊपर आ गया, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस इज इक्वल टू 5, number of green balls is equal to 5, number of sample spaces is equal to 8, that's the probability, राइट। ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड पार्ट की देखें तो सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं हमें कि बॉल इज़ रेड। सेकंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि बॉल इज़ रेड, तो रेड हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ रेड कितने हैं हमारे पास, हमने ये प्रीवियस लिखा था कि ये हमारे पास 3 हैं। सो नंबर ऑफ रेड बॉल्स ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसिस इज इक्वल टू 3/8। सो क्लास दिस इज़ द आंसर, यानी हमने क्या किया, इनकी तादाद को टोटल सैम्पल स्पेसिस से डिवाइड कर दिया, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया फाइनल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेरिमेंट है, द डाई इज़ रोल्ड, द टॉप शोज इवेंट हैपनिंग, कौन कौन से हैं, 3 और 4 डॉट्स, यानी जो लूडो का डाई है वो रोल किया गया और फिर आंसर आया है, या तो 3 आंसर आ रहा है या फिर 4 आंसर आ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाई पे पॉसिबिलिटी होती क्या क्या है। सैम्पल स्पेस बनाएंगे सबसे पहले, सैम्पल स्पेस इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6।
and number of sample spaces is equal to 6. ओके एक लूडो के दाने पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी अभी तो प्रोबेबिलिटी आपको नहीं डायरेक्ट बता देनी, 3 आने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमारे पास है 1. हम यहाँ पे इवेंट के तौर पे शो करते हैं लेट द पॉसिबिलिटी दैट 3 और 4 अकर इज इक्वल टू 3 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है 1/6. और दरम्यान में लिखा हुआ है और क्लास जब और आएगा तो हमने क्या करना है 3 आने की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर देना है 4 आने की प्रोबेबिलिटी में. ठीक है, +1/6. ये अब हमें इवेंट शो कर रहे हैं तो हम अभी यहाँ पर इसको जस्ट 1 लिखेंगे. राइट, 1 लेट द इवेंट that 3 or 4 occurs is equal to 1 times so probability is equal to 1/6 plus 1/6 is equal to 2/6 आ गया और इसको कैंसिल करें तो 1/3 is the answer. नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट है डॉट्स लेस देन 5. ओके क्लास, डॉट्स अगर लेस देन 5 है हमारे पास नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसिस भी अवेलेबल हैं जो कि 6 हैं और सैम्पल स्पेसिस का सेट भी हमारे पास अवेलेबल है. राइट, अब पॉसिबिलिटी लेस देन 5 क्या क्या हो सकता है यहाँ पे लिख लेते हैं. मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, अच्छा जी, डाई पर 1 आ सकता है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6. फिर प्लस 2 आ सकता है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6. उसके बाद है 3, उसके बाद है 4. बस लेस देन 5 है सो हम यहाँ तक ही रिजल्ट्स को लिखेंगे. सबको ऐड किया तो ये आ गया 4/6, ऊपर नीचे कैंसिलेशन और ये आ गया 2/3. दैट्स द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट. होप सो कि आपको ये इनिशियल चीज़ें समझ आई होंगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और कुछ नया पढ़ते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा.